जो हाईटेक हो रहा है सिस्टम भारत में, माननीय जो नितिन गडकरी जी हैं, लगातार जब सदन की कार्रवाई चलती है तो कहते हैं कि पूरा जो है भारत हाईटेक सिटी बनेगा, सभी जगह जो हाईटेक होगा। आप अगर टोल गेट क्रॉस कीजिएगा तो आपको अब रुकने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि जो है वहाँ पे कैमरा, ऑटोमेटिक कैमरा लगा हुआ रहेगा, जिससे आपका जो है टोल कट जाएगा। लेकिन हमारे मजदूर भाइयों का पैसा रोककर, इनकी जो है मेहनत की कमाई को रोककर अगर ऐसा हाईटेक किया जाता है तो उस हाईटेक को हम लोगों को नहीं चाहिए। चूल्हा नहीं जल रहा है, किसी का बच्चे निकाले जा रहे हैं स्कूल से, एडमिशन नहीं हो रहा है, ये स्थिति पैदा। पहले तो भैया हम बरही विधानसभा के जो जितने भी नेता लोग हैं, जो कि एक महीना पहले बहुत ज़्यादा अपने आप को 30 मार्खा बता रहे थे, सबसे पहले तो हम उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया आप जो है इन मज़दूर के पास आइए और इनका दर्द को सुनिए और उसके बाद जो है शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग जो है भारत के मतलब प्रतिष्ठित व्यक्तित्व में आप लोगों का गिनती आता है। और अगर आप लोग इस तरह से मुँह छुपा कर रहिएगा तो बताइए कि हमारा बरही विधानसभा का भविष्य है वो कहाँ जाएगा। जोहार, आज जो है हम हजारीबाग जिला में पहुंचे हुए। पांडेवार एक जगह है जहां पे हमारे पीछे मजदूर हैं। आप देख लीजिए कि इस कड़कड़ाती हुई ठंड में जो है वो बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे। भूख हड़ताल आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसी परिस्थिति होती है। एक कहावत है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। लेकिन हमारा भारत में ऐसी ऐसी कंपनियां निकल कर आई है। सोचिए, हमारा भारत जो है वो राम का अवतार, कृष्ण जी का अवतार, सारे अवतार देख चुके हैं। वही टाइम जो है इस बात को बोला जाता था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन जाई। प्राण चला जाएगा लेकिन जो वचन दिए हैं वो वचन नहीं जाएगा। लेकिन हमारा भारत में जो है अब वचन जाने का सिस्टम जो है आ गया है, ये बड़े बड़े कंपनियों द्वारा। हमारे देश में अभी जो है बीजेपी की सरकार है और उसके अंडर में जो है बहुत सारा काम हो रहा है। इसी तरह जो है नेशनल हाईवे का काम चल रहा है और हजारीबाग ज़िले में जो है मतलब चौराहा बॉर्डर से जो बिहार बॉर्डर पड़ता है, चौराहा बॉर्डर से लेकर गोरहर थाना तक ये काम हो रहा है 6 लेन का। और उसमें बहुत सारे जो है कर्मी हैं जो काम करते हैं, दिन रात मेहनत करके जो है लोगों के लिए अच्छा सुविधा देने का प्रदान करते हैं। और हमारा भारत देश, आप लोगों को पता होगा कि कितनी गरीबी यहाँ पे लोग झेलते हैं। और यहाँ पे जो है 5 दिन से इन लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए, 5 से 6 दिन हो गया। बहुत जगह वार्तालाप चली लेकिन कहीं भी जो है सफल होने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं भी जो अभी तक सफलता इन लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो है इन लोगों का लगभग 9 महीना से पेमेंट रुका हुआ है। बताइए, दिन रात इन लोग काम करते हैं और उसके बाद भी जो है 9 महीना से काम रोक दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं सामने रिलायंस का ये जो बोर्ड मारा हुआ है, अभी जो है टेक ओवर किए हुए NH2 का। और उसके बाद ये राज कंस्ट्रक्शन है ना, राज केसरी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है काम हो रहा था, कौशल इंजीनियरिंग के अंदर। और जो है अब सुनने में आ रहा है कि रिलायंस का जो क्लाइंट है वो रिलायंस है और जो है पैटी पे इसको काम करवा रहा है राज केसरी कौशल इंजीनियरिंग से। और इन लोगों का देखिए खेल किस तरह से चल रहा है कि इन लोगों का जो है समय सिर्फ दिया जा रहा है कि आज कल ये डेट वो डेट पर डेट चला जा रहा है। और हमारा बरही विधानसभा का जो स्थिति है ये दयनीय है और आप लोगों से छुपा भी नहीं है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे इन लोगों से कि आखिर इस ठंड में जो है, कड़कड़ाती हुई ठंड में इन लोग भूख हड़ताल पे क्यों बैठे हुए हैं, आखिर काम पे क्यों नहीं जा रहे हैं, कितने दिनों से जा रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम बिंदेश्वर यादव। सबसे पहले बाबा रिपोर्टिंग का धन्यवाद। और हम लोग के यहाँ दुख दर्द को देखने के लिए, समझने के लिए आए। इसके पहले जो है हमारे यहाँ जो माननीय विधायक श्री मनोज कुमार यादव जी NHI भी ऑफिस पहुँचे थे और हम लोग भी करीब 150-200 स्टाफ, वर्कर और मजदूर, इंजीनियर सब हम लोग पहुँचे थे। और वहाँ भी जो है हम लोग अपना जो यहाँ का स्टेटमेंट कंपनी के द्वारा ही निकाल के दिया गया है। पहले बीच में पेमेंट करते और बीच में छोड़ के किए, जिससे आज 9 महीना का पेमेंट बाकी है हम लोग का। किसी का 6 महीना, किसी का 8 महीना, 9 महीना। मेरा तो 9 महीना। कितने मजदूर होंगे टोटल? 150-200 से 200 के बीच में मजदूर हैं। हाँ, मजदूर, स्टाफ, इंजीनियर सब मिलाकर के उतना तो है। नया साल गुजर गया, नया साल पे आप लोग क्या किए? टाल मटोल खाली किया जा रहा है कि
हाँ मिल जाएगा इसी तरह से। नया साल में भी जो है हड़ताल और वार्तालाप चल रहा था। वार्तालाप ही चल रहा था। 31 दिसंबर को हम लोग NHI ऑफिस वहाँ पर PD सर के पास पहुँचे थे और वहाँ भी वो बोले कि ठीक है, संज्ञान में आया, इस पर जो हम लोग कार्रवाई करेंगे और पेमेंट दिलाने का काम करेंगे। वहाँ से आश्वासन मिला। वहाँ भी हमारे विधायक जी भी साथ में थे। इसके बाद वहाँ उनका भी संसद महोदय के भी फ़ोन आया था। इसके बाद जब यहाँ आए तो बोले 3 तारीख तक आप लोग के कुछ करेंगे। नया साल में कुछ भी मिला नहीं है। 3 तारीख भी गया। इसके बाद हम लोग 4 तारीख से कंटिन्यू जो भी है इधर भूख हड़ताल में हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं। और इसके बीच में जो यहाँ के VP सर थे और कान्हो दा, ये लोग बीच में आए, आकर के बोले ठीक है, मीटिंग करके बोलेंगे कल जो है यहाँ का जो AGM जो है और जो भी देखते हैं आप प्लानिंग से अजहर जी, वो भी कल आए और आकर के बोलते हैं कि 30-31 तक 2 महीना पेमेंट कोशिश करेंगे। सभी किसी के चूल्हा नहीं जल रहा है, किसी का बच्चे निकाले जा रहे हैं स्कूल से, एडमिशन नहीं हो रहा है। ये स्थिति पैदा हो गया। NHI जो है रिलायंस को टेंडर दिए हैं। रिलायंस से जो है पहले राजकेशरी लिए, राजकेशरी और कौशल इंजीनियरिंग दोनों एक ही है और कौशल इंजीनियरिंग के थ्रू चल रहा है। और बीच में देख लीजिए माननीय नितिन गडकरी जी, जो है आपने जिन्हें काम दिया है, कहीं ना कहीं जो ये मजदूर के पैसे पे पिकनिक उन लोग मना रहे हैं। मजदूर का पैसे रोक कर जो है ये कंपनी वाले अपने बीवी अपने बाल बच्चे को जो है विदेश भेज रहे हैं पिकनिक स्पॉट पे। और हमारे जो भारत के मजदूर हैं जिस पे जो है पूरा अर्थव्यवस्था टिका हुआ है, आप बताइए कि जो है इतनी ठंड में जो है ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, कैसे हमारा देश विकास करेगा। हमारे साथ एक और हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा जयंत कुमार नाम है। जयंत कुमार नाम है। कब से आप काम कर रहे हैं इस कंपनी में? यहाँ पे अभी जून से हूँ, 20 जून से। क्या मामला है सर, क्यों आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे? हम लोग को पैसा नहीं मिला है, पैसा नहीं, सैलरी हम लोग को नहीं मिला है। नहीं मिला। सैलरी बोलने पे नवंबर में क्या हुआ, बोला गया हम लोगों को कि तुम लोग काम करो, तो हम लोग काम किए, चोरी छिपे रात बिरात सब समय काम किए। नवंबर में बोला गया NHI पैसा देगा, आप लोगों को पैसा देंगे। 25 दिसंबर को NHI 4.25 करोड़ रुपया लगभग इसको दिया और ये बोल रहे हैं कि सब GST कट गया, ये कट गया, पैसा नहीं है, फिर से आप लोग गेट खोलिए, काम करिए। अच्छा, फिर NHI पेमेंट किया है इन लोग? हाँ, पेमेंट किया है। 25 दिसंबर को ये लोग को पेमेंट आया है, 4 करोड़ कुछ रुपया आया है। फिर भी ये लोग हम लोग को कुछ भी 1 रुपया भी पेमेंट नहीं दिए। अच्छा, क्या मामला हो सकता है नहीं देने के पीछे? कंपनी का कंपनी आप लोगों को जवाब तो दे रही होगी। कंपनी का मनसा साफ नहीं है, उनको देने का मन ही नहीं है कि दे। और ऊपर से प्रेशर ये डाला जा रहा है। कल अजहर साहब आए थे, वो बोल रहे हैं कि आप लोग काम चालू करिए, आप लोग को 25 से 30 के बीच में पेमेंट देंगे। तो हम लोग कैसे, हम लोग के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है तो हम लोग कैसे काम करें? तो सांसद महोदय को आप लोग जो है अवगत करवाएं, तो सांसद महोदय जी क्या कहें? वो फ़ोन किए थे PD ऑफिस पे, तो PD जी हम लोग को आश्वासन दिए कि हम लोग के संज्ञान में आ गया है, अब हम लोग इस पे कार्रवाई करवाते हैं। आपके जो मालिक है उन पे प्रेशर बनाते हैं कि पैसा दे। अच्छा, वो 3 तारीख का वादा किए थे, लेकिन 3 तारीख भी फेल हो गया। तो पिकनिक वगैरह तो आप लोग नहीं मना पाए होंगे? नहीं, हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। देश जिस रात को जो है झूम रहा था, 1 तारीख से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बरही विधानसभा में जो है कहीं ना कहीं 2 महीना पहले चुनाव हुआ है। जी, ठीक है। यहाँ के नेता बहुत सारे थे कैंडिडेट, सभी जो है आवाज़ बनकर खड़ा थे उस टाइम कि कोई भी यहाँ किसी को कोई भी परेशानी होगा उसके पीछे हम लोग रहेंगे, हारे या जीते। ऐसा तो सर कोई देखने को नहीं मिला है। सिर्फ हमको जो विजेता है श्री मनोज यादव जी, वही आते जाते रहते हैं। जब भी उनसे कोई भी बात फोन करते हैं तो आते हम लोगों को समस्या का हमेशा पीछे रहते हैं कि नहीं भाई, इन लोग मजदूर है तो इन लोगों को जो हक है वो मिलना चाहिए, तो हमारे लोग हमेशा रहते हैं। देखिए एक यहाँ पे है, आप देख लीजिए, ये हैं चाचा जी। इनको मतलब आप उम्र से देख सकते हैं कि कितना उम्र इनका जो है हो रहा है, और इनकी जो गाथा है आप सुनकर जो है एकदम आपका दिल जो है इमोशनल हो जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विनोद कुमार पांडे हुआ। मैं बाबा न्यूज को थोड़ा देर ऑफ कैमरा जब आप बता रहे थे अपने बच्चों के बारे में, थोड़ा बताइए, हमारे दर्शक भी जो है सुनकर लगना चाहिए कि ये जो कंपनी वाले इस तरह से कर रहे हैं ये बहुत घोर अनर्थ है। जी,
सर इस कंपनी में काम करने के बराबर कुछ भी नहीं है। काम करते हैं हम लोग को मेहनत मिलता नहीं है। उसके बाद भी कंपनी जो टलावा पे टलावा दे रहा है, हमारे बाल बच्चे जो है ट्यूशन से निकाला जा रहा है, उसको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दे रहा है। यहाँ से कंपनी हम लोग को टाइम देता है, हम बच्चे लोग को टाइम देते हैं, बच्चे लोग टीचर को जाकर टाइम देता है। बच्चे का भी इंप्रेशन जा रहा है स्कूल में, उसको बे लाइन में खड़ा कर दे रहा है, फीस वाले को अलग लाइन में, जिसको फीस नहीं मिला अलग लाइन में। उसके बाद इंप्रेशन हम लोग के ऊपर ही पड़ रहा है। इस कंपनी से सर हम लोग का मन भर गया है। सर हम लोग को पेमेंट दिला दीजिए। काम करने के ना के बराबर है इसमें सर, अपना भी इंप्रेशन 9 महीना से पेमेंट अटका। जी हाँ, 9 महीने से लेकर 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना सबका पेमेंट है सर। हाईएस्ट 9 महीने पे चल गया है सर। देखिए पूरा जो है हाईटेक हो रहा है सिस्टम भारत में। माननीय जो नितिन गडकरी जी हैं, लगातार जब सदन की कार्रवाई चलती है तो कहते हैं कि पूरा जो है भारत हाईटेक सिटी बनेगा, सभी जगह जो है हाईटेक होगा। आप अगर टोल गेट क्रॉस कीजिएगा तो आपको अब रुकने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि जो है वहाँ पे कैमरा, ऑटोमेटिक कैमरा लगा हुआ रहेगा, जिससे आपका जो है टोल कट जाएगा। लेकिन हमारे मजदूर भाइयों का पैसा रोककर, इनकी जो है मेहनत की कमाई को रोककर अगर ऐसा हाईटेक किया जाता है तो उस हाईटेक को हम लोगों को नहीं चाहिए, यहाँ के मजदूरों को नहीं चाहिए। जो भूखे पेट रहकर जो है आप हाईटेक कीजिएगा और पता चलेगा कि कपड़ा तो है ऊपर पहनने के लिए, लेकिन पेट जो है भूखा है, तो ऐसे कैसे होगा। सबसे पहले तो हम माननीय जो यहाँ के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनसे जो है आग्रह करना चाहेंगे कि अगर इस तरह का मैसेज आपके पास गया हो तो आप कृपया जो है उसे संज्ञान लीजिए और संज्ञान लेकर जो है उस कंपनी के खिलाफ जो है कार्रवाई कीजिए। अन्यथा जो है आपको इस पद पे रहने का जो गरिमा को आप नहीं संभाल रहे हैं। थे इधर कल विधायक जी भी आए थे आप लोग के पास, क्या बात हुई थी? विधायक जी यहाँ आए थे, उस समय यहाँ के अजहर सर हैं, वो पहले से थे, तो वो जाने वाले थे, लेकिन हम लोग रोक के रखे कि विधायक जी आ रहे हैं, विधायक जी से वार्ता करके ही हम लोग का समाधान करके ही आप यहाँ जाइए। तो पहले से हम लोग को बोल रहे थे कि 25 से 30 जनवरी तक 2 पेमेंट दे देंगे, तो ये तो 9 महीना चल रहा है, तो 2 पेमेंट देना, लेकिन विश्वास नहीं, फिर पैसा उठाते और फिर भाग जाने वाले आदमी हैं। इन लोग बीमार हो जाते हैं, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं कि तबीयत ख़राब है। जब पैसा आ जाता है इन लोग भूल जाते हैं वर्कर का। और दिन रात मेहनत करके हम लोगों ने काम किया है। मोबाइल में भी रात में जो हम लोग काम किए हैं, साइड का जो हम लोग रिलायंस कंपनी में भेजते थे, वर्क जो करते थे, सब कुछ हम लोग पर प्रमाण है, लेकिन आज तक हम लोगों को पैसा देने का काम करता है। और ये सिर्फ 25 तारीख को ही इसको 4 करोड़ 26 लाख नहीं मिला है, पहले भी पैसा उठा चुका है, लेकिन एक बार भी देने का मन इसको नहीं है। हम लोग एकदम बेतहाशा हैं, बेहाल हैं, किसी घर नहीं गए हैं नए साल में कि चलिए पैसा देगा। पैसा हम लोग को 27 तारीख के 2 पेमेंट देने का बात किया था। हम लोग यही आशा थी चलिए 2 पेमेंट देगा तो भी ठीक है, नया साल बीत जाएगा, लेकिन नहीं दिया। अभी भी इसको पैसा देने का नियत नहीं है। विधायक जी स्पष्ट बोल के गए हैं कि आप कम से कम मजदूरों का आधा पेमेंट कीजिए और आधा पेमेंट 25 जनवरी को कीजिए, तभी आपका काम चालू होगा, तभी गेट खुलेगा, नहीं तो इन लोग आमरण जारी रखेगा। और यही मकसद से हम लोग आमरण जारी रखे हुए हैं। बाकी कोई नेता हम लोग को देखभाल करने के लिए, पूछने के लिए नहीं आया हुआ है कि आप लोग क्या हाल है, क्यों आप लोग आनंद सर बैठे हैं। माननीय विधायक मनोज कुमार यादव जी 2 बार हम लोगों के पास पहुँच चुके हैं। देखिए सबसे पहले तो भैया हम बरही विधानसभा के जो जितने भी नेता लोग हैं, जो कि 1 महीना पहले बहुत ज़्यादा अपने आप को 30 मार्खा बता रहे थे, सबसे पहले तो हम उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया आप जो है इन मज़दूर के पास आइए और इनका दर्द को सुनिए और उसके बाद जो है शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग जो है भारत के मतलब प्रतिष्ठित व्यक्तित्व में आप लोगों का गिनती आता है। और अगर आप लोग इस तरह से मुँह छुपा कर रहिएगा तो बताइए कि हमारा बरही विधानसभा का जो भविष्य है वो कहाँ जाएगा, अंधकार में जा रहा है। और जो है बाहरी कंपनियां आ रही है, देखिए अभी झारखंड में एक बहुत बड़ा ये चल रहा है, बाहरी और भीतरी का गेम चल रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो कंपनी है वो तो मतलब कि दिल्ली में बैठती है, बड़े बड़े कंपनी है, और यहाँ पे लोकल लोगों से काम करवा रही है। और काम करवाने के बाद जो है उनका पैसा रोककर जो है अपना खुशी में जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अनदेखा आप लोगों के लिए सही नहीं होगा।